अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ खारी बिस्किट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। वही बेकरी स्टाइल में आपको खारी बिस्किट बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप पहली बार में ही परफेक्ट एकदम खारी बिस्किट बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आप शाम में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बना करके आप महीनों भर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इधर सबसे पहले इसके लिए 1 कप हमने मैदा यहाँ पे ले लिया है। अब थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, आधी चम्मच, छोटी चम्मच से भी कम, और इसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, हल्का सा। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। डालने के बाद सभी को हाथों से अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से हम यहाँ पे मैदे को हमें मिक्स कर लेना है तेल के साथ। अब यहाँ पे चेक करना है, हमें अभी तेल की और ज़रूरत है थोड़ा सा, इसीलिए 1 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और डाल दिया है। टोटल हमने 3 बड़े चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है, जब आटा आपस में जुड़ने लगेगा तब समझिए यहाँ पे आपका ये परफेक्ट एकदम है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लेंगे। मैदे को हम साँध लेंगे और इसका ज़्यादा ना सख्त हम बनाएंगे ना सॉफ्ट एकदम, बस जैसा आप रोटी का आटा सानते हैं उसी तरह का आपको यहाँ पे साँध करके तैयार करना है। अब अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेंगे। मिला करके हमको 1-2-3 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से गूँथ लेना है। खूब अच्छे मसल करके यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। अब देखिए इस तरह का आपका डो रहना चाहिए। अब इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें सेट होने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक बनाना साटा, जिसे हमें लगाना है खारी के ऊपर। तो इस चम्मच से हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच घी लिया है। देसी घी है, यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल का नहीं। इसी से खारी एकदम खस्ता बनेगा। अब 2 बड़े चम्मच इसमें मैदा डालेंगे और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। आप सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं इसे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसका इस तरह का घोल रहेगा, ना पतला ना एकदम गाढ़ा, ताकि रोटी के ऊपर जब हम लगाएंगे तो अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे खोल करके इसे देखने में हम यहाँ पे सेट हो गया। 15-20 मिनट हो चुका है। अब इसे फिर हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से एकदम मिला लेंगे, गूँथ लेंगे अच्छे से, जिससे एकदम खस्ता हमारा खारी बन करके तैयार होगा। अब इसका हम लोई इसका यहाँ पे काट लेंगे। तो जितना बड़ा आप रोटी का लोई लेते हैं बस उसी साइज़ का आपको लोई तैयार कर लेना है यहाँ पे। तो इसका हमने 4 लोई तैयार कर लिया है। अब इसे साइड पहले कर लेंगे। साइड करके 1 लोई लेंगे और 1 लोई लेकर के इसे हम इसका गोल बना करके इसे हमें बेलना है। जैसे आप रोटी का लोई काटते हैं, काट करके इस तरह से आप बेलते हैं बस। लेकिन आपको बस रोटी ही का साइज़ का आपको लेना है और ले करके इस तरह से आपको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेल लेना है। लेकिन एकदम ही इसका पतला आपको बेलना है, एकदम पतला, तभी इसका परफेक्ट खारी बन करके तैयार होगा। एकदम खस्ता परतदार, एकदम आपको पतला बनाना है, रोटी की तरह नहीं आपको रखना है। आप उठा करके देखें, हाथ एकदम आपका लगेगा कि हाथ इसका नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको एकदम ही पतला आपका इसका बेलना है। मोटा लोई ले लेंगे तो फिर वो ज़्यादा पतला नहीं होगा या फिर बहुत बड़ा आप बेलना पड़ेगा। अब इस तरह से हमने बेल लिया है। एक बेल करके इसे एक प्लेट में रख दे रहे हैं। अब दूसरा भी इसी तरह से हम बेलेंगे। तो दूसरी लोई भी लिया है और दूसरी लोई ले करके भी उसी तरह से थोड़ा सा डस्ट कर ले मैदा, और या इससे आराम से बेला जाता है। और उसी तरह से एकदम पतला फिर रोटी एक और तैयार कर लें। तैयार करके उसी प्लेट में, अब इस तरह का एकदम पतला उसी प्लेट में, लेकिन पहले इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और उसके ऊपर इसको रखें, ताकि ये आपस में चिपके नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। अब इसे इस तरह से रख दें। इस तरह से हमने 4 रोटी बना करके, 4 लोई थी तो 4 रोटी हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए खारी इसका हम तैयार करते हैं। तो ये जो हमने साटा तैयार किया था घी का और ये मैदे का, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। 1 रोटी लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से लगाना है। सभी में एकदम पूरी तरह से आपको लगाना है, छूटना नहीं चाहिए, तभी यहाँ पे परतदार आपका खारी बन करके एकदम बेकरी स्टाइल में तैयार होगा। अब ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, जिससे ये परतदार बनेगा और अच्छे से उखड़ेगा। अब दूसरी रोटी को इस पर रख दें। 2 रोटी से हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं। अब इसके ऊपर भी ये जो हमने घी वाला तैयार किया था साटा, इसको ऊपर से फिर लगा दें, लेकिन अच्छी तरह से लगाना है आपको। यहाँ पे भी लगाने के बाद
ऊपर से फिर मैदा आप थोड़ा डस्ट कर लें। आप जैसे पराठा का फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड कर लें। एक साइड हमने फोल्ड कर देंगे और करने के बाद फिर इसके ऊपर इसी को हमको लगा देना है। लगाने के बाद उसी तरह से फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसे आप पराठा बनाते हैं बस उसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। ऊपर से फिर उसी तरह से लगा दें और डस्ट कर दें। फिर यहाँ पर इस तरह से आप फोल्ड कर दें। पराठा बनाना तो आता ही है, इसी तरह से बस पराठा ही की तरह आपको बनाना है। इस तरह से आपको देखिए बना करके हमने तैयार किया है। देखिए 4 रोटी से हमने 2 यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। अब इसे हमें बेलना है, तो थोड़ा सा पहले मैदा डालेंगे और ये हमने जो तैयार किया था पराठा वाला, ये अब हम इसमें रख करके इसे अब हमें बेल लेना है। बहुत दबा करके नहीं बेलेंगे, नहीं तो फिर ये आपस में चिपक जाएगा और परतदार नहीं बनेगा। खस्ता भी नहीं होगा, परतदार उतना नहीं उखड़ पाएगा। इसीलिए हल्के हल्के हाथों से आपको यहाँ पे बेलना है और थोड़ा यहाँ पे थिक आपको रखना है, इसको बारीक नहीं करना, पतला ज़्यादा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो छुरी ले लें आप, उस तरह से आपको इसे काट लेंगे हम। आपको जिस साइज़ का रखना है, यहाँ पे शेप थोड़ा सा अच्छा करने के लिए साइड से हम थोड़ा सा यहाँ पे हटा दे रहे हैं। अब जिस साइज़ का आपको रखना है, बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। हमने यहाँ पे इस तरह से काट लिया है और काट करके इसे तैयार किया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कितना ये मोटा रहना चाहिए। देखिए इस तरह का ये वाला इस तरह का मोटा रहना चाहिए, एकदम पतला नहीं, इस तरह का मोटा हमारा रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है सभी को। अब चलिए इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में पहले तेल डाल करके इसे हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म तेल को करना है। हल्का गर्म तेल में इसे डाल देना है। बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये फट सा एकदम लाल कलर आ जाएगा और खारी अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन हल्का गर्म करेंगे और जितना आप डाल सकते हैं इसमें डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें, फ़ौरन नहीं इसको पलटें और बहुत ज़्यादा भी पलटना नहीं है, बस 1-2 मिनट इस तरह से। उसके बाद इसे आप पलट दें और हल्के हल्के हाथों से इसे पलट दें, नहीं तो इसका लेयर फिर अलग होने लगेगा एकदम। अब इस तरह से आप कोई चम्मच ले लें या फोक ले लें, उसी से आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पलट दें। अब अच्छा सा कलर आने तक इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा कलर आया, देखिए परतदार लग भी रहा देखने में, बहुत ही खस्ता, बहुत बेहतरीन ये हमारा खारी बन करके तैयार हुआ था। अब यहाँ पे फ्राई हो चुका है, हम सभी खारी को निकाल लेंगे। उसी तरह से अब बचे हुए को भी फ्राई कर लेंगे, उलटते पुलटते इस तरह से। लेकिन गैस की फ्लेम को यहाँ पे नहीं हाई रखेंगे, नहीं एकदम लो से थोड़ा ऊपर रखना है आपको, तभी खारी परफेक्ट बनेगा और परतदार बनेगा। अब इस तरह से हमने सभी को फ्राई कर लिया है, फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन, आप इसे बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत अच्छा खाने में भी लगता है। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।